नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है। हमें क्या निकालना है, ए का वेतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में तीनों के वेतन का हमें योग दिया हुआ है। हमें तीनों के वेतन का योग कितना दिया, 72,000 रुपये दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, बी अपने वेतन का 85% खर्च कर रहा है और सी अपने वेतन का 75% खर्च कर रहा है। तो देखिए तीनों का वेतन अपने आप में क्या होगा, तीनों का वेतन अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो देखिए हम यहाँ से तीनों का सेविंग निकाल सकते हैं। हमें खर्च दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से तीनों का सेविंग निकाल सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में तीनों के सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए इनकम जो है, इनकम तीनों का क्या होगा, ए बी और सी, तीनों का इनकम जो होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तीनों का इनकम अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में तीनों का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। देखिए मैं ए का एक्सपेंडिचर कितना दिया, 80%, बी का हमें एक्सपेंडिचर कितना दिया, 85% और सी का हमें एक्सपेंडिचर कितना दिया, 75%। तो हम यहाँ से तीनों का सेविंग निकाल सकते हैं। देखिए ए का सेविंग कितना हो जाएगा, 20%, बी का सेविंग कितना हो जाएगा, 15% और सी का सेविंग कितना हो जाएगा, 25%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में तीनों के सेविंग का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में तीनों के सेविंग का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया, 8:9:20 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ जो है ए का सेविंग कितना है, 20% और यहाँ कितना है, 8 यूनिट। ए का सेविंग यहाँ कितना है, 20% और यहाँ कितना है, 8 यूनिट। बी का सेविंग कितना है, 15% और यहाँ बी का सेविंग कितना है, 9 यूनिट। सी का सेविंग कितना है, 25% और यहाँ सी का सेविंग कितना है, 20 यूनिट। तो हम यहाँ से अगर हमें ए के 20% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से ए के 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हम यहाँ से तीनों का इनकम निकाल सकते हैं। अब देखिए 20% का वैल्यू अगर 8 यूनिट है, 20% का वैल्यू अगर 8 यूनिट है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 यूनिट। अब देखिए 15% का वैल्यू अगर 9 यूनिट है, 15% का वैल्यू अगर 9 यूनिट है तो हम यहाँ से सबसे पहले 5% का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए हम इस 15 को अगर 5 बनाना चाहेंगे तो हमें इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 3 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस 9 में भी 3 से भाग देना पड़ेगा। यानी 9 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का 5% का वैल्यू हो जाएगा 3 यूनिट। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें 20 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम 5 में 20 से गुना कर रहे हैं तो हमें 3 में भी 20 से गुना करना पड़ेगा। यानी बी का 100% क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए सी का 25% क्या है, 20 यूनिट है, तो हम यहाँ से 100% निकाल सकते हैं। यानी सी का 100% क्या हो जाएगा, इस 25 को अगर हमें 100 बनाना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 4 से गुना करें तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी 20 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तीनों के इनकम का रेशियो निकल के आ गया। हम इसे अगर 20 से काट लें तो ये 20 से जाएगा 2 बार में, ये 20 से जाएगा 3 बार में और ये 20 से जाएगा 4 बार में। यानी इनकम का रेशियो निकल के आ गया तीनों का। यानी ए का इनकम अगर 2 यूनिट होगा तो बी का इनकम कितना होगा, 3 यूनिट और सी का इनकम कितना होगा, 4 यूनिट। यानी यहाँ से टोटल इनकम कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। यहाँ से टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल इनकम कितना दिया है, 72,000 रुपया। यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 72,000 रुपया दिया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से कितने बार में जाएगा, 8,000 बार में जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 8,000 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, ए का वेतन। तो देखिए ए का वेतन कितना है, 2 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16,000 रुपया। यानी ए का वेतन क्या होगा, 16,000 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है।
कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा के पानी का मात्रा निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 40 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है, और हमें पानी का प्रतिशत क्या दिया, 10% उस मिश्रण में पानी है, यानी दूध कितना होगा 90%। और हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला दें ताकि जो एक हमारा नया मिश्रण बन के आए उसमें जो है पानी 20% हो जाए, यानी पानी 20% हो जाएगा, यानी दूध उस मिश्रण के अंदर कितना होगा 80%। तो देखिए पहले जो है दूध कितना था, पहले जो है 10% अगर पानी था तो दूध कितना था 90%। अब देखिए हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम इसमें मिला रहे हैं पानी, तो देखिए उस पानी के अंदर दूध का मात्रा क्या होगा 0% होगा। अब देखिए इन दोनों के मिलाने के बाद जो हमारा एक नया मिश्रण बन रहा है उसमें जो है पानी कितना हो जा रहा है 20%, यानी दूध कितना हो जाएगा 80%। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए 80 जो है 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ 80 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसके बाद हम इस 90 में से अगर 80 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 0 काट सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा 8:1, यानी पहले वाला जो मिश्रण होगा, पहले वाला जो मिश्रण होगा अगर 8 यूनिट होगा तो हम उसमें पानी कितना मिला रहे होंगे 1 यूनिट, तब जाके एक हमारा नया मिश्रण बन के आ रहा होगा जिसमें पानी का प्रतिशत कितना हो जा रहा होगा 20%। अब देखिए पहले वाला मिश्रण हमें कितना दिया हुआ है, पहले वाला मिश्रण हमें दिया हुआ 40 लीटर, यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 40 लीटर दिया हुआ है। अब देखिए हमें 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से इस 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 8 यूनिट का वैल्यू अगर 40 लीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा, यानी हमें उसमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा, उस मिश्रण के अंदर हमें 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, तब जाके एक हमारा नया जो मिश्रण बन के आएगा उस मिश्रण के अंदर पानी का जो प्रतिशत होगा वो 20% होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत दिया 20%, तो हम सबसे पहले इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5। अब देखिए लाभ किस पे काउंट हो रहा है, विक्रय मूल्य पर, तो हम यहाँ से विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए विक्रय मूल्य अगर 5 यूनिट होगा तो लाभ कितना होगा 1 यूनिट होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य अगर 5 यूनिट है तो लाभ कितना है 1 यूनिट, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कितना होगा, अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 4 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर लाभ को क्रय मूल्य पर अगर परिकलन किया जाए तो लाभ जो है कितना प्रतिशत होगा, यानी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो है 4 यूनिट है और लाभ कितना हो रहा है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का लाभ हो रहा है कितने पर 4 पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य पर। अब देखिए 4 से 100 कितने बार में जाएगा 25 बार में, यानी यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत क्या निकल के आएगा 25%, यानी लाभ को अगर क्रय मूल्य पर परिकलन किया जाएगा तो लाभ कितना होगा 25% होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। हमें क्या निकालना, वार्षिक किस्त निकालना है। अब देखिए टोटल कितना चुकाना है 6450 रुपया, यानी हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया, अमाउंट दिया हुआ है 6450 रुपया, और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% वार्षिक, और हमें टाइम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष का, हमें टाइम कितना दिया 4 वर्ष का, और हमसे पूछ क्या रहा है वार्षिक किस्त पूछ रहा है, यानी प्रत्येक वर्ष का हमसे किस्त पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ जो है 4 वर्ष का समय है, यानी टोटल जो है 4 किस्त गया होगा, यहाँ 4 वर्ष का समय है तो टोटल जो है 4 किस्त गया होगा, टोटल 4 किस्त गया होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं प्रत्येक किस्त को 100 यूनिट, हम मान लेते हैं प्रत्येक किस्त को 100 यूनिट, प्रत्येक किस्त को हम 100 यूनिट मान लेते हैं। अब देखिए हम किस्त कब देते हैं, पहला किस्त हम कब देंगे पहले वर्ष के अंत में, दूसरा किस्त हम कब देंगे दूसरे वर्ष के अंत में, और तीसरा किस्त कब देंगे हम तीसरे वर्ष के अंत में, और चौथा किस्त कब देंगे हम चौथे वर्ष के अंत में। अब देखिए ये हम चौथे वर्ष के अंत में दे रहे हैं 100 यूनिट, और ये जो है हम तीसरे वर्ष के अंत में दे रहे हैं 100 यूनिट। अब देखिए अगर हम इसे तीसरे वर्ष के अंत में ना देखें,
हम इसे तीसरे वर्ष के अंत में ना देके अगर हम इसे भी चौथे वर्ष के अंत में देते तो इस पे जो है 1 वर्ष का और ब्याज लग जाता। देखिए मैं क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे 5% और यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज की दर से काउंट हो रहा है, यानी इसे तीसरे वर्ष के अंत में ना देके इसे भी अगर चौथे वर्ष के अंत में देते तो हमें कितना देना पड़ता, 105 यूनिट देना पड़ता, यानी इस पे 5% का ब्याज लग जाता। तो 100 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। हम इसमें 5 यूनिट ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 105 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए इसे हम कब दे रहे हैं, दूसरे वर्ष के अंत में। इसे हम कब दे रहे हैं, दूसरे वर्ष के अंत में। अब देखिए अगर हम इसे भी चौथे वर्ष के अंत में देते तो इस पे हमें 2 वर्ष का ब्याज देना पड़ता। देखिए 2 वर्ष का अगर हमें ब्याज देना पड़ता तो कितना देना पड़ता, 110 यूनिट देना पड़ता। अब देखिए ये हम कब दे रहे हैं, पहले वर्ष के अंत में। अब देखिए इसे भी अगर हम चौथे वर्ष के अंत में देते तो इस पे हमें 3 वर्ष का और ब्याज देना पड़ता, यानी हमें कितना देना पड़ता, 115 यूनिट। हमें कितना देना पड़ता है, 115 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ से इसे ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल जो है अमाउंट निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 430 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 430 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा अमाउंट क्या निकल के आएगा, 430, जबकि हमें क्वेश्चन में अमाउंट क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया है 6450, यानी इस 430 यूनिट का वैल्यू, 430 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 6450 रुपये दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर 43 से काटेंगे तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, ये 43 से कितने बार में जाएगा, ये 43 से 15 बार में जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 15 रुपये निकल के आएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वार्षिक किस्त। तो देखिए हमने वार्षिक किस्त क्या मान के रखा है, 100 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा, यानी वार्षिक किस्त हमारा क्या निकल के आ गया, 1500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया। हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है। CI माइनस SI हमें कितना दिया है, 10 रुपया दिया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ टाइम कितने का है, 2 वर्ष का है। तो देखिए जब टाइम 2 वर्ष का हो, जब टाइम 2 वर्ष का हो तो CI माइनस SI का फार्मूला क्या होता है, जब टाइम 2 वर्ष का हो तो CI माइनस SI का फार्मूला क्या होता है, P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। जब टाइम 2 वर्ष का हो तो CI माइनस SI का फार्मूला क्या होता है, P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, CI माइनस SI कितना है, 10 रुपया। CI माइनस SI कितना है, 10 रुपया है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1000 रुपया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये हमारा हो जाएगा R स्क्वायर बटा, हम अगर 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। ये क्या हो जाएगा, 10,000। अब देखिए हम यहाँ से 3 जीरो काट सकते हैं। हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 गुने 10। तो यहाँ से हमारा R क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा R निकल के आ जाएगा 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है A और B मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब B ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य A ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया। A अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर उस पूरे कार्य को A अकेला करेगा तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, हमसे यही पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि A और B मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि A और B मिलकर उस पूरे जो है एक कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि उन्होंने 20 दिन कार्य किया, यानी A प्लस बी 20 दिन कार्य कर रहे हैं, 20 दिन कार्य कर रहे हैं। उसके बाद B जो है कार्य छोड़ दे रहा है। तो देखिए 20 दिन में टोटल कितना काम हो पाएगा। देखिए A और B मिलके 30 दिन में पूरा जो है एक काम कर रहे हैं, तो 20 दिन में कितना काम कर पाएंगे।
देखिए 30 दिन में अगर एक काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/30, तो 20 दिन में कितना काम हो पाएगा, 20/30, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 20/30 को हम लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, यानी 2/3 जो है काम हो पाएगा। अब देखिए शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, हम इस एक में से माइनस करेंगे 2/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3, यानी शेष काम कितना बच गया 1/3। इस शेष काम को कौन कर रहा है, इस शेष काम को ए कर रहा है, और ए को करने में कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। शेष काम को करने में ए को कितना समय लग रहा है, 20 दिन का। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि ए जो है 1/3 काम करने में कितना समय ले रहा है, 20 दिन का समय ले रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस पूरे काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, यानी उस पूरे एक काम को करने में ए को कितना समय लग जाएगा। हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 दिन, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल जाएगा 60 दिन। यानी ए जो है अकेले उस पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 60 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है खाली टंकी पाइप ए द्वारा 4 घंटे तथा पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरी जा सकती है। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 4 घंटा और दूसरा समय क्या दिया 6 घंटा, तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 4 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 12। तो देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 12 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 12 यूनिट। अब देखिए पाइप ए जब 12 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 4 घंटा का समय लग रहा है। पाइप बी जब 12 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 6 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों पाइप का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए पाइप ए जो है 4 घंटा में अगर 12 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट। पाइप बी अगर 6 घंटा में 12 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 2 यूनिट। अब देखिए दोनों पाइप का इफिशियंसी निकल के आ गया, दोनों पाइप का इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी पहले घंटा के लिए ए को खोला जा रहा है, पहले घंटा के लिए ए को खोला जा रहा है, यानी 1 घंटा ए को खोला जाएगा तो ए जो है 1 घंटा में कितना पानी भर देगा, 3 यूनिट। उसके बाद अगले घंटा बी को खोला जाएगा, अगले घंटा बी को खोला जाएगा, यानी 1 घंटा के लिए बी को खोला जाएगा तो बी जो है 1 घंटा में कितना पानी भर देगा, 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ से टोटल समय कितना हो गया, यहाँ से टोटल समय हो गया 2 घंटा। 2 घंटा में कितना पानी भर गया, 2 घंटा में 5 यूनिट पानी भर गया। अब देखिए 2 घंटा में कितना पानी भर जाए, 5 यूनिट पानी भर जा रहा है और हमें टोटल भरना कितना है, 12 यूनिट। तो देखिए हम दोनों साइड 2 से गुना कर लेते हैं, दोनों साइड अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 घंटा और ये हमारा हो जाएगा 10 यूनिट। यानी 10 यूनिट पानी भर गया 4 घंटा में। चौथे घंटा कौन आया होगा, बी आया होगा। यानी 5वें घंटा कौन आएगा, 5वें घंटा ए आएगा। अब देखिए हमें पानी भरना कितना है, हमें पानी भरना है 2 यूनिट, क्योंकि टोटल जो है टंकी की धारिता कितना है, 12 यूनिट और 10 यूनिट पानी भर चुका है, यानी 2 यूनिट हमें और पानी भरना है। अब देखिए आएगा कौन, 5वें घंटा कौन आएगा, ए आएगा। और ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है, ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो 2 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 2 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 2/3 घंटा का समय लग जाएगा। यानी यहाँ से टोटल जो है 12 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 4 सही 2/3 घंटा। यानी टंकी जो है कितना समय में भर जाएगी, 4 सही 2/3 घंटा में भर जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल गया, 4 सही 2/3 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक आदमी 10 किलोमीटर पर घंटा की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में स्पीड क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस कितना दिया, 5 किलोमीटर दिया, डिस्टेंस हमें कितना दिया, 5 किलोमीटर। अब देखिए हमें स्पीड दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग देंगे, तो यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आ जाएगा, 0.5 घंटा। देखिए 0.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 30 मिनट, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि व्यक्ति जो है प्रत्येक किलोमीटर पर 5 मिनट का विश्राम लेता है, प्रत्येक किलोमीटर पर 5 मिनट का विश्राम लेता है
और टोटल हमें दूरी कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर का। तो देखिए 5 किलोमीटर दूरी तय करने में वह कितना बार विश्राम लेगा, 5 किलोमीटर दूरी तय करने में वह 4 बार विश्राम लेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बार अगर विश्राम करता है तो 5 मिनट का समय लेता है, तो 4 बार विश्राम करने में टोटल जो है कितना समय लेगा, 4 बार विश्राम करने में टोटल कितना समय लेगा, टोटल जो है 20 मिनट का समय लेगा, टोटल 20 मिनट का समय लेगा। अब देखिए 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लग रहा है और विश्राम में वह 20 मिनट का समय ले रहा है, यानी टोटल जो है उसका कितना समय लग जाएगा, 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट प्लस का 20 मिनट। देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा 50 मिनट, यानी 5 किलोमीटर का दूरी तय करने में व्यक्ति को कितना समय लग जाएगा, 50 मिनट का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 50 मिनट निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर पर घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने में नौका को कितना समय लगेगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने में नौका को कितना समय लगेगा। तो हमें सबसे पहले स्थिर पानी में नौका का स्पीड निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रवाह की दिशा में नौका जो है 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो देखिए जब नौका प्रवाह की दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, नौका का स्पीड और प्रवाह का स्पीड ऐड हो जाएगा, और जब नौका प्रवाह के विपरीत दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, नौका का स्पीड और प्रवाह का स्पीड माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमने मान लिया कि नौका का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है, हमने मान लिया कि जो नौका का स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है और जो प्रवाह का स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब प्रवाह की दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखिए प्रवाह की दिशा का हमें स्पीड क्या दिया, 12 किलोमीटर पर घंटा, और जब प्रवाह के विपरीत दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, दोनों का स्पीड माइनस होगा, यानी स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, और हमें स्पीड क्या दिया 8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम इस दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शांत जल में यानी स्थिर जल में हमें नौका का स्पीड निकालना है, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर, ये हमारा हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए शांत जल में नौका का स्पीड क्या निकल के आ गया 10 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि 24 किलोमीटर जाने में डिस्टेंस हमें कितना दिया, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 24 किलोमीटर, डिस्टेंस हमें कितना दिया 24 किलोमीटर, और स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, स्पीड हमारा निकल के आ गया 10 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 24 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.4 घंटा। यानी नौका को जो है स्थिर जल में 24 किलोमीटर चलने में कितना समय लग जाएगा, 2.4 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 2.4 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। अब देखिए अगर हमें x माइनस 1/x इक्वल टू a दिया हो, अगर हमें x माइनस 1/x इक्वल टू a दिया हो तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू क्या होता है, x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू होता है a³ प्लस 3 इंटू a, a³ प्लस 3 इंटू a। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू हमें क्या दिया 2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हमारा x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम 8 में 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 14 निकल के आएगा। यानी x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा 14 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा,
और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।